राधे राधे भक्तों। हिंदू मान्यता के अनुसार आस माता की पूजा और व्रत करने वाले मनुष्य का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज़्यादा लोग नहीं जानते। यह व्रत बहुत दुर्लभ है। इसकी व्रत विधि बहुत ही आसान है। इस व्रत करने वाले जातक को आस माता का संरक्षण मिलता है। आस माता सदैव उसकी सहायता करती है। आस माता का व्रत व पूजन बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत और पूजन को करने वाले जातक का कभी अनिष्ट नहीं होता। उसका सदैव मंगल ही मंगल होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। जो एक सुविधापूर्ण जीवन जीता है वो हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता आती है। पारिवारिक संबंधता में मधुरता आती है। भक्तों, आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल चढ़ाएं। फिर गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर आस माता की कहानी कहें या सुने। कहानी सुनने के पश्चात एक थाली में पूरी, हलवा और दक्षिणा रखकर वायना निकालकर अपनी सास या परिवार की किसी बड़ी स्त्री या किसी ब्राह्मणी को दें। फिर उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। वायना निकालने के पश्चात स्वयं भोजन करें। दिन में एक भी समये पूजा करें और एक ही समये भोजन करें। यदि किसी के पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करें। आस माता की उद्यापन विधि। आस माता के व्रत के उद्यापन में उपरोक्त विधि से पूजन करें। उद्यापन में 4 पूरी और हलवे के 7 बायने निकालें और उसमें से एक पर तियल और दक्षिणा रखकर अपनी सास को दें। बायना देने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर बाकी बचे हुए 6 बायने सुहागन स्त्रियों में बांट दें। आइए भक्तों, अब सुनते हैं आस माता की कहानी। बहुत समय ये पहले की बात है। एक गांव में आसलिया नाम का आदमी रहता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत एवं पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियाँ और माँ बहुत नाराज़ रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम नहीं करते। आए दिन ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के भोजन करने ले आते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कह देती है। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला जाता है। वहाँ शुरुआत में उसे बहुत परेशानियाँ हुई। उन दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत एवं पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियाँ समाप्त हो गई। चौसर के खेल में उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्धि मिली। उसके बाद धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। इसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल चल रहा था। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद उसके घर में विपत्तियां आने लगी।
उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए नगर आ गए। उन्होंने नगर में आसल्या के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। यह सब बातें सुनकर उन्हें आसल्या की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसल्या ने लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसल्या ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आसल्या को पहचान लिया। आसल्या ने उन सभी का स्वागत किया और वहाँ सभी से मिलवाया। तब उनके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसल्या ने उनसे कहा, मैंने कभी आपकी बात का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसल्या की सभी विपत्तियां समाप्त की वैसे सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी कहनी और सुननी चाहिए। आस माता की आशीर्वाद से सभी के घर धन से परिपूर्ण रहेंगे और सभी के घर में आस माता भंडार भरेगी। बोलो आस माता की जय। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।